मैं आज बताने जा रहा हूं वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक, अभी जो मार्च में एग्जाम हुए हैं उसमें भी इसका एक क्वेश्चन आया था, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो आज का जो एग्जाम है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, उसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। और पहले तो मैं बताऊंगा, इसके बाद जब आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लास्ट के 10-15 मिनट में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अगर किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसकी क्वेरी को फिर, या डाउट हो तो हम उसको फिर सॉल्व करेंगे। पहले आप स्टेप सारे समझ लीजिए एक एक अच्छे से, क्योंकि बाकायदा मैं जो है इसको यहाँ पर पीपीटी तो है ही, इसको एक्सेल में भी सॉल्व करके दिखाने की कोशिश करूंगा जितना अच्छा मैं कर पाऊंगा। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम दैट इज अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि असाइनमेंट प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हंगेरियन मेथड से। ठीक, तो इसमें यही हंगेरियन मेथड ही चलता है जिसके जरिए हम अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और वहां पर क्या था कि हमने देखा था कि लास्ट में कुछ क्या होता है कि जब असाइनमेंट हो जाते हैं तो जब हमारे पास 2 जीरो आते हैं तो हम आर्बिट्रेरी किसी भी जीरो को सिलेक्ट कर ले रहे थे। ठीक, अब वो जो प्रॉब्लम थी दैट वाज बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम, मतलब कि उस केस में हमारे पास रो और कॉलम इक्वल थे, मींस द मैट्रिक्स वाज स्क्वायर मैट्रिक्स। बट हियर वी विल सी द अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। हम यहां पर अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम को देखेंगे। तो लेट अस सी फर्स्ट व्हाट इज अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। इफ number of rows is not equal to number of column, then it is called unbalanced assignment problem। अगर आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है तो आपकी जो टेबल होगी वो कहलाएगी अनबैलेंस्ड। ठीक, so to solve this problem we have to add dummy rows or column with cost 0 to make it a square matrix, means we will add a dummy row or dummy column as per the requirement, okay, by substituting 0 in cost, after adding dummy row or dummy column we will make it a square matrix. So for example, let us see here. Here how many columns are there? First, second, third and fourth. There are 4 columns. 1, 2, 3, 4. Okay. This is your assignment problem which we have to solve by Hungarian method. ठीक, इस प्रॉब्लम को हम हंगेरियन मेथड से सॉल्व करेंगे। So this problem is unbalanced, okay, because the problem has 4 column and row are 5. Rows are 5. Let us see here. The number of rows are 5. A, B, C, D and E. These are row which is 5 and columns 1, 2, 3, 4. Here columns are 4 and rows are 5. So what we will do, we will add a dummy column because here one column is less than the row. That means 5 rows and 4 columns, so it means one column is less. So we will add a column in the given table. So let us see, after adding the dummy column how this table will become. Here given problem is unbalanced and add one new column to convert it into a balance. Okay, so we have added here J5. We have added here J5. This is our dummy column with assigning 0 cost. These costs are 0. Okay, now let us look here. The number of rows are here 1, 2, 3, 4, 5 and number of column 1, 2, 3, 4 and 5. So now this is a balance problem. Now I will write this problem in Excel now. अब मैं इस प्रॉब्लम को एक्सेल पर लिख लेता हूं क्योंकि यहां पर मुझे आप लोगों को इसको सॉल्व करके बताना है। क्योंकि जैसे ब्लैक बोर्ड वगैरह होता है तो इट इज इजी टू एक्सप्लेन इन ब्लैक बोर्ड, बट देयर इज टू मच
work I have to do in Excel sheet to convince you. Okay, आप लोगों को समझाने के लिए मुझे यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दो बार तीन बार मुझे बनाना पड़ता है. देखिए, so I am writing down this problem. I am writing down this problem in the Excel. Okay, so let us write down A, B, C, D and E. These are rows. Okay, here 1, 2, 3, 4 and J5. These are columns. Okay, so these are columns and rows. Now we will write down the values of the values of cost that were given here in the cells. Okay, in cell में दी हुई है 9, 14, 19, 15, 0. 9, 14, 9, 14 and 19, 15, 0. 9, 19, 15 and 0. So last में हम 0, 0 सब में लिख लेते हैं because we have added this dummy column. Okay. Now we have to write second row. The cost in second row 7, 17, 20, 19. 7, 17, 20 and 19. Okay. In the third row 9, 18, 21, 18. 9, 18, 21 and 18. This is your third row. And fourth row, that is 10, 12, 18, 19. Okay, so 10, 12, 18, 19. And the last row is 10, 15, 21, 16. 10, 15, 21 and 16. Okay, we have this column, this table. Okay, this is our assignment problem. Now according to the condition, means according to the first step of our Hungarian method. हमारी Hungarian method की first क्या कहलाती है? We have to find out the each row minimum element and subtract it from that row. हमें हर रो में से जो मिनिमम है उसको सेलेक्ट करना है और उसको उस रो के एलिमेंट्स में से घटा देना है. ठीक, तो हम यहां पर जो पहली रो है वहां पर देख रहे हैं कौन सा है 9. मैं यहां पर इसको अगली टेबल बना रहा हूं जहां पर मैं इसको लिखूंगा फर्स्ट रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल. ओके, ठीक है ना. दिस लेट अस इसको थोड़ा सा आगे मैं डिस्प्लेस कर देता हूं यहां से. ये हो गया. इन द फर्स्ट रो 0 इज मिनिमम. इन द फर्स्ट रो 0 इज मिनिमम. ठीक है ना. तो व्हाट विल बी आवर टेबल? 9 minus 0, 14 minus 0, 19 minus 0 and 15 minus 0 and 0 minus 0. So since there is 0 in every row, 0 is in every row, हर रो में 0 है, तो what we will do? It means our row will be remain same. क्योंकि हम हर रो में से 0 घटाएंगे तो हमारे पास वही आ जाएगा. तो मैं इसको अभी डिक्टो वही लिख देता हूं. ठीक, ये हमारे पास यही रहती है. तो ये हमारे पास मैं अभी इसी में से निकाल दूंगा. जब आप लिखेंगे तो आप इसको अलग में लिखेंगे फर्स्ट रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल या फर्स्ट रिड्यूस्ड टाइम टेबल. तो दैट विल बी योर विल बी रिटर्न सेम. ओके, अब यहां पर मैं कॉलम वाइज देख रहा हूं. तो कॉलम वाइज यहां पर देखिए पहले कॉलम में क्या है. लेट अस सी इन द नेक्स्ट कॉलम वाइज. Now find out the each column minimum element
एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द कॉलम। देखिए, तो यहां पर पहले कॉलम में हमारे पास क्या है, 7, ठीक है ना, दिस इज 7। सो 9 माइनस 2, 9 माइनस 7 2, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 2, 10 माइनस 7 3, 10 minus 7 3, because my 7 was the minimum element, so we will subtract 7 from the elements of first column। तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, तो कितना आएगा, 9 माइनस 7 2, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 2, और 10 माइनस 7 3, and 10 minus 7 3। This is our first column। Okay, again in the second column, which one is minimum? Let us see here, 12, 12 is minimum here, let us see here, minus 12, minimum element of second column, since 12 is second in the minimum in the second column, so we will subtract 12 in the each element of second column। So what will be become, let us see here, 14 minus 12 2, 17 minus 12 5, 18 minus 12 6, 12 minus 12 0, 15 minus 12 3। This is your second column। तो देखिए 2 5 6 0 3, 2 5 6 0 3। Now in the third column, 19 20 21 18 21, so here 18 is your minimum, so you will subtract 18 from each element of third column। So 18 19 minus 18 1, 20 minus 18 2, 21 minus 18 3, 18 minus 18 0, 21 minus 18 3। Let us see, this is your third column। यहां पर देखिए 19 minus 18 1, 20 minus 18 2, 21 minus 18 3, 18 minus 18 0, 21 minus 18 3। Now in the fourth column, 15 is the minimum element of 4 column, column 4, 15 is minimum element, so we will subtract 15 in each element of the column 4। So what will become, 15 minus 15 0, 19 minus 15 4, 18 minus 15 3, 19 minus 15 4, 16 minus 15 1। Okay, so this is your column 4। ये आपका फोर्थ कॉलम हो गया। सिमिलरली इन द फिफ्थ, 0, सो 0 में से सब कुछ वही आ जाएगा, क्योंकि 0 ही सब में है, 0 में से घटाना है, so this will become 0 0 0 0 this। now अब आपके पास this is your second reduced cost table, this is your second reduced cost table। now what we have to do, make assignment in the opportunity cost table, make assignment in the opportunity cost table। हमको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल में असाइनमेंट करना है, कैसे, जैसे हमने पिछला हंगेरियन मेथड में किया था। हमने क्या कहते हैं हंगेरियन मेथड में, कि जो जिस रो में सिंगल एलिमेंट हो, जिस रो में सिंगल एलिमेंट हो, हम उसमें असाइनमेंट कर देंगे, ठीक है ना, और उस रो के करस्पॉन्डिंग कॉलम में जितने भी जीरो होंगे हम उनको क्रॉस कर देंगे। ठीक, तो देखिए फर्स्ट रो में आते हैं, दिया यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। सेकंड रो में आते हैं, यहाँ पर भी देखिए 2 जीरो हैं, हम इसको भी स्किप कर रहे हैं। तीसरी रो में आइए, यहाँ पर केवल 1 जीरो है लास्ट में। इन द थर्ड रो देयर इज ओनली 1 जीरो, दैट इज occurs in column J5, so we will write here, okay, we will allocate this zero। देखिए मैंने इस जीरो को एलोकेट कर दिया। ठीक, अब इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में जितने भी जीरो होंगे वी विल क्रॉस देम, हम उनको एलिमिनेट कर देंगे या क्रॉस कर देंगे। तो ये देखिए मैं इसको ऐसे
क्रॉस कर रहा हूं। ठीक, मैंने इसको क्रॉस कर दिया। ठीक, इसको कलर को मैंने ब्लैक कर दिया और लाइन को बोल्ड कर दिया। ये मैंने जीरो को क्रॉस कर दिया। इसके बाद भी जीरो है, ये मैंने दूसरा जीरो दूसरी रो में आ रहा है, मैंने इसको भी क्रॉस कर दिया। फिर एक तो थर्ड रो वाले को तो हम असाइन कर चुके हैं, जो चौथा जीरो है हम उसको भी क्रॉस कर दे रहे हैं। ठीक, फिर जो पांचवा जीरो है वो भी आ रहा है, तो हम उसको भी क्रॉस कर देंगे। ठीक, ये हमने बाकी के जीरोस को क्रॉस कर दिया। ठीक, अब फोर्थ रो में आते हैं। फोर्थ रो में देखिए यहां पर डबल जीरो है, दो जीरो है, हम इसको स्किप कर देंगे। फिफ्थ रो में यहां पर कोई भी जीरो नहीं है, फिफ्थ रो में कोई भी जीरो नहीं है। ठीक, हमारे पास केवल एक असाइनमेंट आया है, वो भी थर्ड रो में। अब कॉलम वाइज देखते हैं, देख रहे हैं, तो पहले कॉलम में केवल सिंगल जीरो है। कौन सी रो में? रो बी में। तो हम यहां पर इसको असाइन कर देंगे, हम यहां पर इसको असाइन कर देंगे। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम देखते हैं कि क्या इस रो में कोई और दूसरा जीरो है? नहीं, जो था वो पहले ही ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। अगर कोई और जीरो होता तो फिर हम उसको क्रॉस कर देते। ठीक, सिमिलरली अब दूसरे कॉलम में आते हैं। देखिए दूसरे कॉलम में क्या सिंगल जीरो है? यस है। कहां पर? डी वाले रो में। तो हम यहां पर एक इस जीरो को हमने ये असाइन कर दिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग इस रो में क्या कोई जीरो है? हाँ है। कहां पर? थर्ड रो में। तो हम इस जीरो को क्रॉस कर देंगे, मतलब कि हम इसको क्रॉस कर देंगे जीरो को। ये मैंने इसको क्रॉस कर दिया। ठीक, आगे आते हैं। थर्ड रो में क्या कोई सिंगल जीरो है? 1 2 3, एक जीरो था, दैट हैज बीन ऑलरेडी क्रॉस्ड, वो जो क्रॉस हो चुका है। ठीक, फोर्थ में क्या कोई सिंगल जीरो है? यस है। कहां पर? फोर्थ कॉलम में। तो हम यहां पर इसको असाइन कर देंगे। इसमें पहले दो जीरो थे लेकिन वो एक क्रॉस हो चुका है, तो अब यहां पर केवल एक ही बचा है जिसको हम असाइन कर देंगे। तो देखिए हमारे पास चार असाइनमेंट आ गए। लेट अस सी इन द पीपीटी रो वाइज सेल। यहां पर देखिए फर्स्ट रो वाइज सेल CJ5 इज असाइंड, CJ5। तो लेट अस सी हियर CJ5, ये रहा हमारा। ठीक, असाइंड। ओके, नाउ सो कॉलम वाइज सेल AJ5, BJ5, DJ5, EJ5 क्रॉस्ड ऑफ, मतलब कि इसके जो J5 के बाकी के रो हैं, देखिए AJ5, BJ5, DJ5 और EJ5 क्रॉस कर दिया हमने। ठीक है ना, ये मैंने क्रॉस कर दिया। अगला कॉलम वाइज सेल B1 इज असाइंड, सेल B1 देखिए बी रो और 1 कॉलम ये असाइंड हो गया, इसमें और कोई हमने क्रॉस वर्स नहीं किया। आगे फिर कॉलम वाइज D2 इज असाइंड, सो रो वाइज सेल D3 क्रॉस्ड ऑफ, D2 को हमने असाइन किया है। देखिए D2, दिस वाज आवर D2, और यहां पर D3 को हमने क्रॉस किया है। ठीक, सिमिलरली इन द कॉलम 4, कॉलम वाइज सेल A4 इज असाइंड, कॉलम वाइज ये देखिए हमने यहां पर A4 को असाइन किया हुआ है। ठीक, तो ये हमारे असाइनमेंट आ गए। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, जो हमारे पास टेबल बनेगी वो देखिए सब क्रॉस करने के बाद ये बनी है, जो मैंने ये बनाई है यहां पर। ये देखिए ये वही टेबल है दैट आई हैव मेड हियर। ठीक, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब इसके बाद हमें क्या करना है, लेट अस सी। नाउ cover the zero with minimum number of lines, we have to cover all the zeros with minimum number of lines। ठीक, अब हमें यहां पर सभी जीरो को कवर करना है मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस खींचते हुए। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, we will mark that row which don't have any assignment। ओके, यहां पर देखिए मार्क रो ई सिंस इट हैज नो असाइनमेंट, तो हम यहां पर
क्योंकि ई में, इस ई रो में कोई भी असाइनमेंट नहीं है, तो हम इसको यहां पर मार्क कर देंगे। ठीक, यहां पर मार्क वाला साइन आ रहा है कहीं? नहीं आ रहा, तो चलिए मैं कुछ सिंबल बना देता हूं इसको, यहां पर एरो ए, अच्छा सा सिंबल है, ये रहा। आई हैव मेड दिस सिंबल, मैंने ये असाइन कर दिया। ओके, दिस इज द रो विच डोंट हैव एनी असाइनमेंट, सो वी विल मार्क दिस रो। नाउ we have to see that either any zero is here in this row, क्या इस रो में यहां पर कोई जीरो है? तो लेट अस सी, यस। कहां पर? J5 में। तो हम इस J5 को मार्क कर देंगे, we will mark J5। ठीक, देखिए यहां पर mark row E since it has no assignment and mark column J5 since row E has 0 in this column. Okay, अब mark row C since column J5 has an assignment। अब हमें इसमें देखना है कि जिस कॉलम में हमने किया है, क्या उसमें कोई असाइनमेंट है या है किसमें? सी में। तो हम यहां पर इस सी में से इसको मार्क कर देंगे। सी में हमने इसको मार्क कर दिया। ठीक, अब देखिए, अब क्या कोई ऐसी कोई और बचा है जिसको हम मार्क कर सकते हैं? सिंस नो अदर रोज और कॉलम कैन बी मार्क्ड, देयरफॉर ड्रॉ स्ट्रेट लाइन थ्रू द अनमार्क्ड रोज ए बी डी एंड मार्क्ड कॉलम। अब यहाँ पर ऐसा कोई भी रो या कॉलम नहीं है जिसको हम मार्क कर सकते हैं। क्यों? अगर यहाँ पर देखिए, जब हमने इस रो को इसमें किया था, तो अगर इसमें कहीं जीरो होते तो फिर हम इसको मार्क करते, लेकिन अब ऐसा यहाँ पर कहीं भी नहीं है। ठीक है ना, इस वाले में भी नहीं है, इसमें कॉलम में था तो कॉलम वाइज हमने कर लिया था। अब हमारे पास जितनी अनमार्क्ड रो हैं, कितनी है? ए है, बी है और डी है। इनको एक लाइन से हम क्रॉस कर देंगे पूरी। ठीक, तो लेट अस ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम ए दिस, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं लाइन को, और इसका कलर कर लेते हैं ब्लैक, जिससे कि साफ दिखाई दे। ये रही मैंने। अब मैंने जो अनमार्क्ड रो थी ए, उसको क्रॉस कर दिया। अगली अनमार्क्ड रो है दैट इज बी, तो हम उसको भी क्रॉस कर देंगे। देखिए, ये मैंने क्रॉस कर दिया। अगली अनमार्क्ड रो है वो है डी, तो वी विल मार्क क्रॉस दिस रो। ठीक, और ये तो हो गई अनमार्क्ड रो। और मार्क्ड कॉलम, जो कॉलम मार्क है उसमें से हमें उसको लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमारे पास जे था, हम इस जे को एक लाइन खींच देंगे ये। ठीक, तो इस नैरो लाइन को हम बोल्ड कर देते हैं और इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं। तो ये रहा आपका। अब देखिए, इन 4 लाइन से सारे जीरो कवर हो गए हैं, मतलब कि सारे जीरो इन 4 लाइन से ढक गए हैं। ठीक, लेकिन लेट अस चेक आइदर दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल और नॉट। हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। तो ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास आया है वो नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी है रो या कॉलम के बराबर उतने ही असाइनमेंट होने चाहिए। हमारे पास उतने ही असाइनमेंट होने चाहिए जितने की हमारे पास मैट्रिक्स की ऑर्डर है, मतलब कि 5x5 की। तो देखिए असाइनमेंट कितने हैं? 1, एक यहां पर है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 असाइनमेंट है। देयर इज 4 असाइनमेंट, बट देयर इज नो एनी असाइनमेंट इन रो 5, means this solution is not optimal, means
this solution is not optimal. So what we have to do? Again, develop the new revised table by selecting the smallest element among the cells not covered by any line. जैसा कि हमने पिछले वाले मेथड में भी किया था, जो कवर नहीं है, जो हमारे पास कवर नहीं है, उनमें से हम सबसे लीस्ट एलिमेंट देखेंगे। तो यहां पर देखिए ये 1 है। यहां पर हम टेबल में देखते हैं, ये देखिए यहां पर टेबल में जो सबसे लीस्ट है वो है 1। तो इस 1 को हम क्या करेंगे, जहां जहां अनकवर्ड है, जैसे 2 6 3 3, यहां पर इस लीस्ट एलिमेंट को घटा देंगे, और जहां जहां लाइंस का इंटरसेक्शन है, कहां पर इंटरसेक्शन है, एक यहां पर दिस एंड दिस एंड दिस, 3 जगह इंटरसेक्शन है, 3 रो है और एक लाइन कट कर रही, तो 3 जगह इंटरसेक्शन है। उन इंटरसेक्शन पर इस मिनिमम एलिमेंट को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, मतलब कि हम क्या करेंगे, इस जो मिनिमम एलिमेंट है हम उसको इंटरसेक्शन पर ऐड कर देंगे, और जो अनकवर्ड है वहां पर हम उसको घटा देंगे। देखिए यहां पर डेवलप द न्यू रिवाइज टेबल बाय सेलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट among the cells not covered by any line. Say here k equal to 1, subtract k equal to 1 from every element in the cell not covered by a line. जो लाइन से कवर नहीं है उसमें से हम इस एक को घटा देंगे, and add k equal to 1 to every element in the intersection cell of 2 lines. जो इंटरसेक्शन है वहां पर हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है ना, इंटरसेक्शन पर हम इसको ऐड कर देंगे, और जहां पर अनकवर्ड है हम वहां पर उसको घटा देंगे। तो मैं जो अगली टेबल बना रहा हूं उसको इसी हिसाब से बना रहा हूं जो हमारे पास कंडीशन है। 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड J5। यहां से आते हैं A B C D एंड E। अब देखिएगा पहली रो हमारी कवर्ड है, तो यहां पर कोई चेंज नहीं, कहां तक, इस J5 तक। तो 2 2 1 0 और यहां पर इंटरसेक्शन है। ठीक, तो यहां पर इस मिनिमम एलिमेंट 1 को हम ऐड कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 1। ठीक, अब दूसरी रो में देखते हैं, तो दूसरी रो में यहां पर 0, क्योंकि ये क्रॉस है, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरे में 5, फिर 2 4 और यहां पर भी इंटरसेक्शन है, तो यहां पर भी ऐड हो जाएगा 1, ये आ गया। फिर थर्ड रो में देखिए ये अनकवर्ड है, तो इस 2 में से 1 को लेस कर देंगे, तो 2 - 1 1, 6 - 1 5, 3 - 1 2, 3 - 1 2, और 0 कवर है तो 0 सेम। ठीक, फिर डी में, डी हमारे पास क्रॉस्ड है, तो इसके एलिमेंट वैसे ही, कौन सा, 3 0 0 4, और यहां पर इंटरसेक्शन था, सो वी विल ऐड 1 हियर, so 0 + 1 1। ओके, एंड द लास्ट रो दैट इज नॉट कवर्ड बाय लाइन, सो 3 - 1 2, 3 - 1 2, 3 - 1 2, 1 - 1 0, and this 0 is crossed, so we will write is same here 0। तो देखिए आपकी जो न्यू रिवाइज टेबल है वो ये आ गई। लेट अस सी हियर, ये रही आपकी न्यू रिवाइज टेबल। 2 2 1 0 1, देखिए यहाँ पर 2 2 1 0 1, 0 5 2 4 1, 0 5 2 4 1, 1 5 2 2 0, 1 5 2 2 0, 3 0 0 4 1, 3 0 0 4 1, 2 2 0 0, 2 2 0 0। This is your new revised table. Again, you have to repeat steps 3 to 6 until an optimal solution is obtained.
अब आपको फिर से स्टेप 3 से रिवाइज करना है। तो देखिए स्टेप 3 कौन सा था, मेक असाइनमेंट इन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल रो वाइज, दैट इज सेल A4 इज असाइंड, सो कॉलम वाइज सेल E4 विल क्रॉस्ड अप। अब देखिए यहां पर देखिए, क्या पहली रो में कोई सिंगल जीरो है? यस है। तो यहां पर हम इसको असाइन कर देते हैं। ठीक, अब क्या इस रो के करस्पॉन्डिंग मतलब कि कॉलम 4 में क्या कोई जीरो है? हाँ है। तो हम इसको क्रॉस कर देंगे, हम इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक, क्योंकि हमारे पास रो ए में जो हमने जीरो असाइन किया है उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में एक जीरो है, तो हम इस जीरो को हमने क्रॉस कर दिया। ठीक, आगे आते हैं सेकंड रो। सेकंड रो में क्या सिंगल जीरो है? बिल्कुल है। तो हम इसको हमने असाइन कर दिया। ठीक, क्या इस रो के करस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई जीरो है? नहीं, कोई इसमें जीरो नहीं है। थर्ड में आते हैं, थर्ड रो में क्या सिंगल जीरो है? हाँ जी है, बिल्कुल लास्ट में ये रहा। तो हम इसको असाइन कर देंगे। क्या इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई जीरो है? यस है। कहां पर? ये रहा EJ5 में। तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। ही हैव क्रॉस दिस, ये मैंने क्रॉस कर दिया। ओके, अब आगे D3 में क्या सिंगल जीरो है? नो, देयर इज टू जीरो, सो वी विल स्किप दिस स्टेप। ओके, हम इस स्टेप को स्किप कर देते हैं। आगे E5 में देखते हैं, इज देयर एनी सिंगल जीरो? नो, देयर इज नो एनी जीरो, यहां पर कोई भी जीरो नहीं है। अगेन लेट अस चेक सिमिलरली कॉलम वाइज। पहले कॉलम में एक जीरो था, असाइन हो चुका है। दूसरे कॉलम में क्या सिंगल जीरो है? यस है, ये रहा। कहां पर? रो डी के सामने। तो हम इसको असाइन कर देंगे। ठीक, और इसके करस्पॉन्डिंग सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग जहां हमने असाइन किया है उस रो में क्या कोई जीरो है? बिल्कुल है, ये वाला। तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। तो वी विल क्रॉस दिस जीरो, ये मैंने क्रॉस कर दिया। अगेन कॉलम थर्ड में देखते हैं, क्या कोई सिंगल जीरो है? नो, देयर इज नो जीरो। ठीक, अगेन क्या कॉलम 4 में कोई सिंगल जीरो है? जी नहीं, जो था वो असाइन हो चुका है और क्रॉस भी हो चुका है। अगेन कॉलम 5 में क्या कोई सिंगल जीरो है? जी नहीं, जो था असाइन हो चुके हैं और क्रॉस हो चुके हैं। तो आपके ये सारे हो गए। ठीक, नाउ अगेन यू हैव टू मार्क। अब देखिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन है कि नहीं। आपके पास 5% 5 जॉब थे, क्या 5 असाइनमेंट हैं? पहला असाइनमेंट, दूसरा असाइनमेंट, तीसरा असाइनमेंट, चौथा असाइनमेंट, पांचवा अभी भी नहीं है। तो व्हाट वी विल डू, अगेन वी विल ड्रॉ मिनिमम लाइन विथ कवरिंग ऑल द जीरो। हम सभी जीरोस को कवर करते हुए मिनिमम नंबर ऑफ लाइन खींचेंगे। देखिए यहां पर मैंने जो असाइन किया है वो लिखा है, make assignment in the opportunity cost, row wise cell A4 is assigned, so column wise cell E4 is crossed off। देखिए A4 is assigned, तो E5 is crossed off। okay, similarly row cell B1 is assigned, देखिए B1 is assigned। the next one is row wise cell CJ5 is assigned, so column wise cell EJ5 is crossed off। CJ5 और EJ5, तो देखिए CJ5 को हमने असाइन किया तो EJ5 को हमने क्रॉस किया। अगेन कॉलम वाइज सेल D2 इज असाइंड, सो रो वाइज सेल D3 इज क्रॉस्ड ऑफ। हमने यहां पर D2 को असाइन किया तो D3 हमारा क्रॉस ऑफ हो गया। ये हमारे पास असाइनमेंट आ गए। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास जो टेबल आई है आफ्टर असाइनमेंट, हमारे पास ये आ गई। ठीक, नाउ we have to see that either this solution is optimal or not, but here the number of assignment is equal to 4 and number of rows are 5, so which is not equal, which is not equal, so solution is not optimal। so what we will do now, cover the zero with minimum number of lines।
Okay, so we will follow the steps for drawing minimum number of lines, that is mark row E since it has no assignment. So we will mark row E, हम इस रो E को मार्क कर देते हैं। ठीक, मैंने इस रो E को यहां पर मार्क कर दिया, ताकि क्योंकि इसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं है। दिस आई हैव ड्रॉ ए एरो टू मार्क रो E. Okay, again mark column 4 since row E has 0 in this column. अब देखिए E को फोर्थ कॉलम में हमें इसको मार्क करना है, फोर्थ कॉलम में मार्क करना है, बिकॉज दिस कॉलम हैज 0, दिस कॉलम हैज 0, सो वी विल मार्क कॉलम 4। कॉलम 5 में भी 0 है तो देख लीजिएगा। एंड ऑल्सो नाउ मार्क कॉलम J5 सिंस रो E है 0। देखिए फोर्थ में भी था और फिफ्थ में भी है, so we will also mark J5. ओके, so we will mark J5। तो हमने ये मार्क कर दिया J5। अब देखिए क्या J5 और फोर्थ में क्या कोई असाइनमेंट है? हाँ है, जो फोर्थ कॉलम में है वो ए वाले में है, तो हम यहां पर ए वाले रो को मार्क कर देंगे, तो ए विल बी मार्क। ओके, हमने ये रो ए को मार्क कर दिया। अब J5 के कॉलम में क्या कोई असाइनमेंट है? जी हाँ बिल्कुल, कहां पर? सी में, तो हम रो सी को भी मार्क कर देंगे। वी हैव मार्क रो सी। अब देखिए अब कोई और बचा नहीं, तो लेट अस सी। देखिए यहां पर mark column J5 since row E has 0 in this column. Again mark row A since column 4 has an assignment in this row. क्योंकि कॉलम 4 रो ए में असाइनमेंट था तो हमने इसको मार्क कर दिया। सिमिलरली कॉलम J5 में सी रो में असाइनमेंट था तो हमने इसको मार्क कर दिया। ओके, so mark row C since column J5 has an assignment in this row C. Now since no other rows or column can be marked, therefore draw straight lines through the unmarked rows B and D and marked columns for J5. ओके, तो हमें क्या करना है, जो अनमार्क्ड रो है, अनमार्क्ड रो कौन सी है? 2, B और D, तो हम B और D को मार्क लाइन ड्रॉ करके क्रॉस कर देते हैं। ये मैंने B से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक, और अगला कौन सा है? डी। डी है हमारे पास जो मार्क नहीं है, तो हम इस डी में भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो अनमार्क्ड रो विल बी क्रॉस्ड। अब जो मार्क्ड कॉलम है, जो मार्क्ड कॉलम है, हमें उनको क्रॉस करना है। तो मार्क्ड कॉलम कौन कौन से हैं? मार्क्ड कॉलम है हमारे पास 4 एंड 5, तो हम 4 और 5 जो हमारे पास कॉलम है, मतलब कि J5 को हम उसको क्रॉस कर देंगे। तो ये देखिए मैंने कॉलम 4 को और कॉलम 5 को ये क्रॉस कर दिया। ठीक, अब देखिए कितने असाइनमेंट है? 1 2 3 एंड 4। ठीक, सभी 0 कवर हैं, लेकिन हमारे पास असाइनमेंट अब भी पूरे नहीं है। इट मीन्स दिस सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। अगेन ये देखिए यहां पर हमारे पास जितने असाइनमेंट हैं वो अभी भी कम है हमारे नंबर ऑफ रो और कॉलम से। ठीक है ना, देखिए 4 असाइनमेंट है लेकिन हमारे पास 5 रो और कॉलम है, तो मीन्स दिस सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। तो व्हाट वी विल डू अगेन, we will again develop the new revised table by selecting the smallest element among the cells not covered by any line। तो देखिए इसमें से क्या कोई है? हाँ, ये वाला 1 है, ये 1 है,
ये हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और जो लाइन से कवर नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, वही जो अनकवर्ड हैं एलिमेंट उनमें से घटा देंगे और जहां पर इंटरसेक्शन है वहां पर हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक, तो देखिए मैं यहां पर फिर से इसको लिख रहा हूं, टेबल बना रहा हूं, ए बी सी डी एंड ई एंड कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 एंड J5। ठीक, देखिएगा फर्स्ट रो में आते हैं। फर्स्ट रो में 2 2 1 0 1, तो 2 में से 1 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0 0, ये मतलब कि लाइन से कवर है तो ये सिमिलर वही रहेगा, और पहले वाला J5 का 1 भी कवर है तो ये वही रहेगा। ठीक, 1 1 0 ये आ गया आपका। ठीक, दूसरे में आते हैं। दूसरे में जो कवर्ड है 0 5 2, अब ये जो 4 है वो इंटरसेक्टेड है, वो इंटरसेक्टेड है, तो इस 4 में हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5, और जो लास्ट का 1 है वो भी इंटरसेक्टेड है तो उस 1 में 1 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 2। ओके, थर्ड रो में अब यहां पर ये कुछ अनकवर्ड है, जो 1 अनकवर है तो 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 1, और 2 कवर्ड है तो सिमिलर, और 0 कवर्ड है तो सिमिलर। फोर्थ रो में कवर्ड है 3, कवर्ड है 0, कवर्ड है 0, 4 इज इंटरसेक्टेड, so we will add here, so 4 plus 1 that is 5, and 1 is also intersected, so we will add 1 here, so 1 plus 1 2. Again in the fifth row 2 minus 1 1, 2 minus 1 1, 2 minus 1 1, and 0 is covered and 0 is covered। तो ये आपकी जो अगली टेबल है मॉडिफाइड वो ये आ गई। कौन सी, ये देखिए 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1, 0 5 2 5 2, 0 5 2 5 2, 0 4 1 2 0, 0 4 1 2 0, 3 0 0 5 2, 3 0 0 5 2, 1 1 1 0 0 1 1 0 0। ये आपकी टेबल आ गई मॉडिफाइड। नाउ वी विल अगेन रिपीट द स्टेप 3 to 6, हम फिर से 3 से 6 तक के जो स्टेप्स हैं वो रिपीट करेंगे। कौन से, वही असाइन करने वाला। तो देखिए लेट अस फर्स्ट, क्या फर्स्ट रो में सिंगल जीरो है, नहीं, देयर इज 2 0, so we will skip this। okay, in the second row is there only single zero, yes, सेकेंड रो में केवल सिंगल जीरो है तो हम इसको मार्क कर देंगे, असाइन कर देंगे। हमने ये असाइन कर दिया। अब असाइन करने के बाद क्या इस रो के करस्पॉन्डिंग कॉलम में, मतलब कि पहले कॉलम में क्या कोई जीरो है, यस है। कौन सा, सी वाले में। तो हम इस सी वाले को जीरो को क्रॉस कर देंगे, हम इस सी वाले जीरो को हम क्रॉस कर देते हैं। ये मैंने क्रॉस कर दिया। ठीक, अब तीसरे वाले में आते हैं। तीसरे वाले में क्या सिंगल जीरो है, यस है। कहां पर, J5 में। देखिए सी वाले में पहले डबल जीरो थे लेकिन एक जीरो क्रॉस हो गया तो अब हमारे पास यहां पर केवल सिंगल जीरो बचा है, तो हम इस वाले जीरो को जो सिंगल बचा है उसको असाइन कर देंगे। ठीक, अगेन लेट अस, और हाँ वन थिंग मोर, जब हम सी वाले को असाइन करेंगे तो J5 के करस्पॉन्डिंग कॉलम में देखेंगे सी के करस्पॉन्डिंग रो में जहां पर हमने असाइन किया क्या उसमें कोई जीरो है, बिल्कुल है। कहां पर, J5 के ई वाली रो में। तो हम उस वाले जीरो को क्रॉस कर देंगे। तो हम जो J5 में जो जीरो है हमने उसको ये क्रॉस कर रहे हैं, और ये हमने क्रॉस कर दिया।
J5 वाले जीरो को। ठीक, ये हमने क्रॉस कर दिया। अब आते हैं डी डी रो में। क्या यहां पर सिंगल जीरो है? नहीं, यहां पर डबल जीरो है, तो वी विल स्किप दिस। फिर E5 मतलब कि लास्ट रो में आते हैं, तो देखते हैं क्या यहां पर सिंगल जीरो है? यस, देयर इज ए सिंगल जीरो, सो वी विल असाइन दिस, वी विल असाइन दिस। और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में क्या कोई जीरो है? यस, यहां पर है, सो वी विल क्रॉस दिस जीरो। कहां पर है? फर्स्ट रो में। तो ये जीरो है रो 5 के करस्पॉन्डिंग, तो हम उस रो फर्स्ट रो वाले जीरो को हम क्रॉस कर देते हैं। तो ये मैंने जो फर्स्ट रो में जीरो था मैंने उसको क्रॉस कर दिया। ठीक, ये तो हमने देख लिया रो वाइज। अब कॉलम वाइज देखते हैं। क्या फर्स्ट कॉलम में कोई सिंगल जीरो है? जी नहीं, जो था असाइन हो चुका है और क्रॉस हो चुका है। सेकंड में देखते हैं, क्या सेकंड में कोई सिंगल जीरो है? जी हाँ है, डी वाली रो पे सेकंड कॉलम, तो हम इसको असाइन कर देंगे। मैंने ये असाइन कर दिया सेकंड कॉलम में। और सेकंड कॉलम में जहां पर हमने असाइन किया है, तो क्या उस रो में कोई जीरो है? जी हाँ है, ये वाला। सो वी विल क्रॉस इट, वी विल क्रॉस दिस जीरो विच अकर्स इन D3। ओके, D3 वाले जीरो को हमने ये कर दिया। अगेन फिर हम थर्ड कॉलम में देखते हैं, क्या थर्ड कॉलम में कोई सिंगल जीरो है? जी हाँ, कहां पर? रो ए में। यहां पर पहले दो जीरो थे, लेकिन एक जीरो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। यहां पर केवल आपके पास एक जीरो है, दैट इज दिस, तो वी विल असाइन दिस। ओके, वी हैव असाइन दिस। ओके, और फिर फोर्थ में देखते हैं, क्या फोर्थ में कोई जीरो है? जो थे असाइन हो चुके हैं और क्रॉस हो चुके हैं। फिफ्थ में देखते हैं, क्या फिफ्थ में कोई रो और है कोई जीरो जो असाइन हो सके? नहीं है, जो थे असाइन हो चुके हैं और क्रॉस हो चुके हैं। सो लेट अस अगेन चेक। अब यहां पर देखते हैं, हमने रिपीट किया। देखिए, मेक असाइनमेंट इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रो वाइज सेल B1 इज असाइंड, सो कॉलम वाइज सेल G1 क्रॉस्ड ऑफ। तो देखिए, मैंने यहां पर B1 को असाइन किया और C1 को मैंने क्रॉस किया। ठीक, सिमिलरली रो वाइज सेल CJ5 इज असाइंड, सो कॉलम वाइज EJ5 क्रॉस्ड ऑफ। CJ5 को मैंने असाइन किया और EJ5 को ये मैंने क्रॉस किया। ठीक, अगेन रो वाइज E4 इज असाइंड एंड कॉलम वाइज A4 इज क्रॉस्ड अप। E4 को मैंने असाइन किया, ये रहा, और A4 को मैंने क्रॉस किया, ये रहा। ठीक, अब नेक्स्ट कॉलम वाइज D2 इज असाइंड, सो रो वाइज D3 इज क्रॉस्ड अप। तो देखिए, मैंने यहां D2 को ये असाइन किया और D3 को मैंने ये क्रॉस ऑफ किया। ठीक, अगेन कॉलम वाइज सेल A3 इज असाइंड, जो कॉलम सेल A3 है वो मैंने सबसे लास्ट में ये असाइन किया था। अगेन लेट अस चेक करते हैं रो वाइज एंड कॉलम वाइज असाइनमेंट शोन इन टेबल। अब ये देखिए, आपके पास रो और कॉलम वाइज असाइनमेंट है। कितने असाइनमेंट है? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है ना, ये आपके रो और कॉलम वाइज आपके असाइनमेंट आ गए। सो यू हैव 5 जॉब एंड यू हैव आल्सो 5 पर्सन टू असाइन। ओके, आपके पास जो असाइनमेंट है 5 असाइनमेंट आ गए और 5 ही आपको असाइन करने थे। ओके, तो सिंस step number 4, now number of assignment is equal to 5 and number of rows equal to 5, which is equal, so solution is now optimal। so ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अब जरा देखते हैं कि जो हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट थी वो कितनी थी। तो जो ए था उसको तीसरी जॉब असाइन की गई है। लेट अस चेक हियर। यहां पर
ए को जॉब असाइन की गई है कौन सी, तीसरी वाली, जिसकी कॉस्ट है 19। तो ये हमने यहां पर लिख दिया वर्क ए जॉब 3 कॉस्ट 19। बी को असाइन की गई है पहली जॉब, बी को असाइन की गई है पहली जॉब जिसकी कॉस्ट थी 7। तो लेट अस सी, बी को हमने असाइन किया ये वाला जिसकी कॉस्ट 7 थी, ठीक। सिमिलरली सी को हमने असाइन किया है J5 जिसकी कॉस्ट थी 0, जो हमने डमी ऐड किया था, ठीक है ना। तो हमने ये सी को ये किया है 0, ठीक। और इसी को आप यहां पर ऊपर दे सकते हैं, ये रहा। ए को हमने असाइन किया तीसरी, ये रही। बी को हमने असाइन किया पहली, ये रही। सी को हमने असाइन किया J5 वाली, ये रही। डी को हमने असाइन किया है दूसरी जिसकी कॉस्ट कितनी है 12। तो ये रही डी की दूसरी कॉस्ट जिसकी कॉस्ट है 12। सिमिलरली ई को हमने असाइन किया है फोर्थ जॉब जिसकी कॉस्ट है 16। तो ई का देखते हैं, ई को हमने ये असाइन किया है फोर्थ जॉब जिसकी कॉस्ट है 16। तो दिस इज योर टोटल कॉस्ट, कितनी है 54। ओके, तो ये रहा आपका टोटल असाइनमेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल है, ठीक। सो बाय यूजिंग हंगेरियन मेथड यू हैव सॉल्व्ड बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। आपने हंगेरियन मेथड को इस्तेमाल करके दोनों तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। देखिए लास्ट आपको इस तरह से आपको डिनोट करना है कि आपने जो असाइन किए थे उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आती है, तो वो आती है 54। कैसे, इन सबको आप ऐड कर देंगे, 9 7 16, 16 2 18, 18 6 24, 24 की 4 कैरी 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5। तो दिस इज योर टोटल असाइनमेंट कॉस्ट, ओके, विच इज मिनिमम। ये हमने इसको बोल्ड कर दिया। तो दिस इज योर टोटल असाइनमेंट कॉस्ट विच इज गिवन अस ऑप्टिमल सॉल्यूशन। So this is all about unbalanced assignment problem. अब अगर किसी की कोई क्वेरी हो